ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू, ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, बट अगर दूसरी साइड देखा जाए तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ब्लैक मैजिक बिल्कुल ही नहीं होता। आज की पहली स्टोरी निशा की है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें ब्लैक मैजिक पे विश्वास करने पे मजबूर कर दिया। निशा दिल्ली के ही एक शहर की रहने वाली है। निशा कहती है कि यह घटना उनके साथ 2018 में घटी थी। वह स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है। निशा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और बचपन से ही पढ़ाई में तेज होने के कारण उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते। जैसे टाइम बीतता गया वैसे ही निशा भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते चली। उसका सपना यह था कि वो अपने मम्मी पापा के लिए एक घर बनाए और उनके साथ अच्छे से रहे। और हुआ भी अच्छा। अच्छे से पढ़ाई करने के बाद उसे एक अच्छा जॉब मिल गया था। वो अपने लाइफ में बहुत खुश थी और उसे अच्छे पैकेज का जॉब मिला था। वहीं उसके करियर की बात की जाए तो शी वाज ऑन टॉप, और दिखने में भी वो बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए बहुत लोगों की नज़र उस पर पड़ती। उसने अपनी मम्मी पापा के लिए एक घर बनाया था और पिछले 3-4 महीने से वो वहाँ पे रहती थी। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ उनके लाइफ में एकदम ठीक चल रहा था। एक दिन की बात है जब उसके मम्मी पापा ने उसको कहा कि बेटा अब देखो, वैसे भी तुम्हारी उम्र हो गई है एंड तुम करियर में भी बहुत अच्छे से मतलब आगे बढ़ रही हो, तो इट्स टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड। अब निशा ने स्टार्टिंग में सोचा कि अभी क्यों शादी करनी है, क्योंकि जस्ट उसने घर बनवाया है एंड वो अभी भी रहना चाहती थी। बट वो भी समझ गई थी कि अभी तो उसको शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी उम्र 28 की थी और उसको भी ऐसा कोई चाहिए था कि उसके लाइफ में कोई हमेशा रहे। उसका एक रिश्ता तय हो गया, बट पता नहीं वो लोगों को किसकी नज़र लग गई थी। पहला रिश्ता ऑलमोस्ट एंगेजमेंट के दिन ही टूट गया। उनकी फैमिली पूरी डिप्रेशन में चले गई थी। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है। अब धीरे धीरे उनके लाइफ में बहुत ही चेंजेस आने लगे। धीरे धीरे निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने अपना जॉब भी छोड़ दिया था क्योंकि वो सिक हो गई। उसके जो भी रिश्ते तय होते वो सारे टूट जाते। एक टाइम आया जब वो रिकवर होने लगी, लाइक चीजें फिर से नॉर्मल हो गई, बट इसका रिश्ता तय नहीं हो रहा था। और निशा का ये भी कहना था कि जैसे ही वो रिकवर हुई उसे अजीब से सपने आने लगे, जैसे कि कोई उसके पास बैठा हो, कोई उसे देख रहा हो। उसे एकदम से डर लगने लगता। उसे किसी की फुसफुसाहट की आवाज आती। थिंग्स गॉट स्केरी। एक रात की बात है, तकरीबन 11:30 बजे की बात है। नीचे के फ्लोर पे उसके मम्मी पापा सोते थे एंड बेडरूम किचन हॉल वो सारी चीजें कॉमन थी। ऊपर के फ्लोर पे सिर्फ एक बेडरूम था और एक हॉल था। वो अकेले ही सो रही थी। अचानक से उसको ऐसा फील हुआ कि उसके छाती पर बैठ के कोई उसका गला दबा रहा हो। वो एकदम से चिल्ला उठी। उसके मम्मी पापा को लगा कि पक्का कोई चोर आ गया है, बट सीन ऐसा नहीं था। जब वो लोग ऊपर जाके देखे तो उनको कोई भी नहीं दिखा। निशा डर के मारे कोने में बैठ गई थी। निशा ने कहा कि उसको सपने में ऐसा दिखा कि कोई खिड़की के पास खड़े होके उनको देख रहा है, बट ऐसे पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि निशा जहाँ पे सोई थी वो फर्स्ट फ्लोर था और किसी का वहां खड़ा होके निशा को देखना एकदम इम्पॉसिबल है। फिर भी उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए उसके पापा ने सारा घर ढूंढा और बाहर जाके देखा, पर उनको कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे डेली उसको ऐसे ही सपने आते। उसके मम्मी पापा अब टेंशन में आ गए थे क्योंकि उनके बेटी की हालत मेंटली और फिजिकली खराब हो रही थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि डॉक्टर को दिखाएंगे, मगर डॉक्टर भी उन्हें पूरी नॉर्मल रिपोर्ट्स देता। उन्होंने कम से कम 15-20 हॉस्पिटल घूमे, बट कोई फायदा हुआ नहीं। फिर निशा की मम्मी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम अपने गांव जाके एक सिद्ध बाबा है उनसे दिखाए। वैसे निशा और उसके पापा को ये आइडिया एकदम बकवास लगा क्योंकि ये लोग नहीं मानते थे ऐसी सारी चीज़ों में, बट फिर भी बेटी के लिए उसके पापा मान गए और जैसे तैसे करके निशा को भी कन्विंस कर लिया।
2-3 दिनों में वो लोग अपने गांव के लिए चले गए। गांव में एंटर करते ही ये लोग डायरेक्ट बाबा के पास चले गए। बाबा को सारी चीजें ये लोगों ने पहले से समझाई कि क्या क्या इसके लाइफ में हो गया है और कब से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। बाबा ने फिर थोड़ी देर ध्यान लगाया और कहा कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। ये सुन के ये बहुत डर गए थे, क्योंकि काला जादू इनके लिए सिर्फ एक मिथ था, उस पर भरोसा कर भी नहीं सकते थे ये लोग। बट क्या करते, ये लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और बाबा ने कहा कि ये ब्लैक मैजिक करने वाली औरत इसके पापा की बहन है। ये सुनते ही ये सारे लोग शॉक हो गए। बाबा ने कहा कि ये लोग पहले से ही निशा से जलते थे। ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि निशा अपने करियर में इतनी आगे बढ़ चुकी है और आप लोग फाइनेंशियली उनसे आगे पहुंच गए हैं। और वो निशा की खूबसूरती से भी जलती थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसकी शादी नहीं होगी तो अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने इसके पीछे एक चुड़ैल छोड़ दी है। फिर बाबा ने अपने साइड से झाड़ फूक वगैरह किया एंड थिंग्स गॉट बेटर। धीरे धीरे निशा भी रिकवर होने लगी और निशा कहती है कि लास्ट ईयर उनकी शादी एक अच्छे से पार्टनर के साथ हो गई एंड वो अभी भी खुश है। आपको दूसरी स्टोरी मेरे ही दोस्त देव सुनाएंगे। तो बेसिकली ये स्टोरी प्रंजल की है। तो प्रंजल बेसिकली रहने वाले हैं असम के गुवाहाटी के। प्रंजल बताते हैं कि ये जो घटना उनके साथ हुई है वो अराउंड 2017 के अराउंड हुई थी। उनके पापा की 2 शुगर की फैक्ट्रीज थी जो कि बहुत ही अच्छी चल रही थी, अच्छा रेवेन्यू भी वो लोग कमा रहे थे। और प्रंजल भी काफ़ी स्टडी में बहुत अच्छे थे। उन्होंने IIT भी क्लियर किया था हाल ही में। उनकी मॉम एक हेल्थ एडवाइज़र थी। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि पूरी फैमिली वेल सेट थी। प्रंजल इकलौते अपने घर के थे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे वो। तो हुआ कुछ ऐसा कि सब एकदम बढ़िया चल रहा था। शुगर फैक्ट्री से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे थे। और उनके एक रिलेटिव में एक ब्रोकरेज का काम करते थे। उन्होंने इनको एडवाइस दिया कि आप जो ये पुराना घर है जहाँ पे वो रह रहे थे वो कुछ हवेली टाइप या पुराना हो चुका था, कह सकते हो खंडर टाइप सा दिखने लगा था। तो जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने उनको बताया कि आप ये घर को खाली कर दो और मैं आपको एक सस्ते में और अच्छा सा घर मैं सस्ते में आपको दिलवा दूंगा। तो प्रंजल के पापा भी मान गए और उन्होंने सोचा कि ठीक है, कम पैसे में अगर अच्छा घर मिलता है तो हम वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो फिर ये लोगों ने एक घर डिसाइड किया और वहाँ पे वो लोग शिफ्ट हो गए। जैसे ही नए घर में शिफ्ट हुए वहाँ से उनके सब कुछ चीज़ें बिगड़ने लगी। जैसे कि उनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर आने लगा और प्रंजल के पापा की तबीयत धीरे धीरे करके ख़राब होने लगी। 2 फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा ही नुकसान आ रहा था और काफ़ी सारे जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो भी काम छोड़ के जा रहे थे। और प्रंजल के पापा की हेल्थ दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। प्रंजल कहते हैं कि हमने मुंबई, दिल्ली ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी पापा का रिपोर्ट्स सब कुछ टेस्ट करवाया, बट उनके रिपोर्ट्स में कुछ भी गलत चीज़ आई ही नहीं। डॉक्टर बताते थे कि ये एकदम नॉर्मल है, फिर भी पता नहीं पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी। उनकी मम्मी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग करें क्या। धीरे धीरे करके ये लोग कंगाल होने लगे और उनमें से उनकी एक फैक्ट्री ऑलमोस्ट डेड होने पे आ गई थी। सारे एम्प्लॉयज़ भी छोड़कर काम चले गए थे। एक जो फैक्ट्री उनकी शुगर की बची थी वो थोड़ी बहुत चल रही थी, जिससे कि वो ज़्यादा कुछ कमाई नहीं कर पा रहे थे। और प्रंजल को भी अपनी स्टडी के लिए अपने दोस्त लोगों से कुछ पैसे का जुगाड़ करके उनकी स्टडी कंटिन्यू कर रहे थे। और बात रही उनकी मम्मी की, जो कि एक हेल्थ एडवाइज़र थे, उनके भी कोई क्लाइंट या पेशेंट ज़्यादा आ नहीं रहे थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि सभी तरह से इनको तकलीफ आ रही थी। तो इन सब बातों में अराउंड 2 साल निकल गए। अब आ चुका था 2019 के जुलाई महीने के अराउंड। प्रंजल की मम्मी सोचते हैं, बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि प्रंजल की फैमिली ये सब बातों में नहीं मानती थी, भूत वगैरह, काला जादू, ब्लैक मैजिक, और ना ही वो लोग कोई भगवान में विश्वास करते थे। वो ना कोई पाठ पूजा या मंदिर, घर में कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं रखते थे।
फिर भी प्रंजल की मम्मी ने सोचा कि एटलीस्ट एक बार मैं मंदिर जाकर अपने पति के लिए मन्नत मांगती हूँ, शायद कुछ इफेक्ट कर पाए। प्रंजल और उनकी मम्मी पास ही के एक बड़े से मंदिर में गए। वहाँ पे उनको जो भी मन्नत मांगनी थी वो मांगी, उन्होंने अच्छे से माथा टेका। और वहीं पे एक पुजारी थे, पंडित कह सकते हो, वहीं पे एक पंडित थे। उनसे उन्होंने बात शेयर की कि पिछले 2 साल से हमारे साथ ये सब घटनाएं हो रही है। पंडित जी ने जैसे ये सब बातें सुनी, उन्होंने कह दिया कि आप पे ज़रूर किसी ने काला जादू किया है। इतनी सी बात सुनते ही प्रंजल के मम्मी जोर जोर से हंसने लगे और पंडित जी को कहने लगे, क्या पंडित जी, आज के ज़माने में आप ये सब बातें करते हो? ये सब पहले बहुत होता होगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रंजल को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, बट फिर भी पंडित जी ने कहा कि मानना ना मानना आप पर है। और उन्होंने काला धागा दिया। उन्होंने बताया कि आपके पति को जाके बांध देना ताकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ना खराब हो। घर पे आकर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना धागा उनके पति को बांधा, ना ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दिन ब दिन अब प्रंजल के पापा को घर में किसी औरत के हंसने की और चलने की आवाज़ आने लगी। घर में सिर्फ उनको ऐसा महसूस होता था कि हाँ, हमारे तीनों के अलावा कोई और भी है। रात रात को उनको डरावने सपने और ऐसा सब कुछ आता था। हालांकि प्रंजल और उनकी मम्मी ने ऐसा कुछ भी देखा या सुना नहीं था, बट उनके पापा ये सब बताते थे कि उनको किसी औरत की हंसने की आवाज़ और पायलों की छन छन सुनाई देती है रात को। ऐसे ही 2 महीने और निकल गए। अब फाइनली प्रंजल की मम्मी ने सोचा कि क्यों ना उन पंडित जी के पास वापस जाके अच्छे से उनसे बात कर ही लेती हूँ। एक बार ट्राई करने में क्या ही चला जाएगा। तो वो वापस से मंदिर गए और पंडित जी से सारी बात की। पंडित जी ने जैसे घर के हालत देखे वो समझ गए कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। पंडित जी ने उनके ही कोई पहचान के तांत्रिक को कांटेक्ट किया और इनके घर पे लेके आया। जैसे ही तांत्रिक घर पे आए, वो भी सारा मंजर देखते ही समझ गए कि घर के हालात क्या है। उन्होंने भी बोल दिया कि आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और उन्होंने घर पे हवन वगैरह करवाया और जो भी पूजा पाठ होती है वो सब। और घर में एक जगह पर तांत्रिक ने जहाँ बताया कि ये जगह पर खोदो, तो वहाँ से पीतल का घड़ा बाहर निकला जिसके अंदर राख, हड्डियाँ और सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। ये देखते ही प्रंजल की माँ और प्रंजल दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर पंडित जी ने भी कहा कि अब देख रहे हो ना, अब तो विश्वास करोगे ना ये सब बातों पे। तो फाइनली तांत्रिक ने ये सब बाहर निकाला और घर की अच्छे से पूजा पाठ की और फिर धीरे धीरे करके इनके हालात ठीक होने लगे। तांत्रिक ने बताया था ये जो भी ब्लैक मैजिक है ये अभी से नहीं, बल्कि जब ये नया घर बन रहा था तब से इसकी प्लानिंग चल रही थी। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो ब्रोकरेज वाला बंदा था वो भी इसमें शामिल है और बेसिकली जिसने ये काला जादू करवाया था वो प्रंजल के चाचा थे। हालांकि ये लोग डायरेक्ट जाके तो उनसे कुछ बोल नहीं सकते, बट इन्होंने इनडायरेक्टली उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और अब धीरे धीरे करके उनके घर के हालात सुधर रहे हैं। हालांकि 2 फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री तो उनकी बंद हो ही चुकी है। प्रंजल अब अच्छे से स्टडी पे ध्यान कर रहे हैं, उनकी मम्मी भी अच्छे से काम कर रही है और उनके पापा की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है अब। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ एक लाइक कर देना और कोई भी अच्छी सी कमेंट कर देना ताकि हमको मोटिवेशन मिले आगे वाली वीडियोस बनाने के लिए। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और अगर आपके पास कोई भी स्टोरीज है सेंड करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।